इस वीडियो में बात महायुद्ध की। महायुद्ध का जो सबसे मेन और टारगेटेड पॉइंट है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि वहीं से तेल के जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो गुजरते हैं, वहीं से गैस के जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो गुजरते हैं, और उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी तैनाती और ज़्यादा या फिर अपनी पहरेदारी और ज़्यादा ईरान ने बढ़ा दी है। और उसी हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पे नाटो देशों से अमेरिका मदद मांगी थी, लेकिन नाटो देशों ने अमेरिका को मदद से इनकार कर दिया। युद्ध इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहुंच चुकी है टॉम हॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश की पनडुब्बी। ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टारमर का एक बड़ा फैसला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को शुरू हुए 3 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी युद्ध के खत्म होने का अभी तक कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि इस युद्ध में लगातार संघर्ष के बढ़ने का संकेत मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। अल जजीरा ने डेली मेल की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि टॉम हॉक मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक ब्रिटिश पनडुब्बी HMS NS अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक पहुंच चुकी है। ब्रिटिश पनडुब्बी की तैनाती ऐसे समय पर हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को तेज करने की धमकियां दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की यह पनडुब्बी इस महीने की शुरुआत में 6 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से रवाना हुई थी, और यह माना जा रहा है कि अब HMS एंसन ने अरब सागर के उत्तरी भाग में एक रणनीतिक स्थिति को संभाल लिया है, जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है। ब्रिटेन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यह पनडुब्बी कई तरह के बेहद एडवांस हथियारों से पूरी तरह से लैस है। इस हथियारों में 1600 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली टॉम हॉक ब्लॉक IV यानी कि IV लैंड अटैक मिसाइलें और स्पीयर फिश हैवी वेट टॉरपीडो शामिल है, जो इस पनडुब्बी की मारक क्षमता को बेहद खतरनाक बनाते हैं। ब्रिटिश पनडुब्बी की अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक तैनाती इस बात की तरफ इशारा है कि अब इजराइल और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, और इसीलिए जब इजाज़त दी थी तभी ईरान का अल्टीमेटम आया था। ईरान ने एक तरह से धमकी दी थी ब्रिटेन को कि अगर ब्रिटेन ने सहायता किसी भी प्रकार की अमेरिका या इजराइल को दी तो अब वो नेस्तनाबूद ब्रिटेन को भी करेगा, यानी कि ब्रिटेन भी ईरान के टारगेट पे आ चुका है। लेकिन अब तो अपनी पूरी हथियारों से लैस पनडुब्बी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ा रहा है ब्रिटेन UK। तो अब इसमें ईरान का रिटेलिएशन क्या होगा, ईरान क्या करेगा? वो ईरान जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा हुआ है, जहाँ पर पहले गैस की किल्लत हुई, फिर तेल की कीमतें लगातार उछाल मार रही हैं, और फिर अब उसके बाद एनर्जी यानी कि ऊर्जा की कमी ग्लोबली होने लगी है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक भी की है। लेकिन ग्लोबली ये इसका इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि पूरे ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इस यानी कि ये लड़ाई अभी खत्म होते हुए नहीं दिख रही। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि 3 हफ्ते से ज़्यादा की यह लड़ाई हो चुकी है, और इस लड़ाई का अंत कहाँ होगा कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी तो ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेकिन ब्रिटेन की पनडुब्बी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जा रही है वो इस युद्ध को अलग ही एंगल दे रही है। और ईरान जो कि घुटने टेकने के लिए अभी तैयार नहीं है, वो ईरान जो कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, वो ईरान जो कह रहा है कि लड़ाई ख़त्म करनी है तो इजराइल और अमेरिका को ख़त्म करनी है, वो ईरान जो कह रहा है कि हमारी लड़ाई तो ईरान वर्सेस इजराइल है, अमेरिका क्यों हाथ आ रहा है। और अमेरिका जब इसने लड़ाई शुरू कर दी, अब वो पीछे कैसे हटे? वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग खुद करता है, खुद अपने इशारे पर सबको नचाता है। अब क्योंकि उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है, तो वो कैसे हटे? अमेरिका साफ तौर पर कह चुका था कि ईरान बिना शर्त घुटने पे आए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब लड़ाई कहाँ जाके रुकोगी कुछ पता नहीं।
फिलहाल इस जंग में आप समझिए कि ब्रिटेन का पनडुब्बी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिप्यूट हो रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।